वनवासी कल्याण आश्रम जो अखिल भारतीय स्वरूप पे है, लगभग देश के सभी स्थानों पर इसका कार्य है। लेह से लेके अंडमान निकोबार तक, कश्मीर से मिजोरम से लेके गुजरात तक सभी प्रदेशों में वनवासी कल्याण आश्रम का कार्य चलता है। 12 करोड़ वनवासी बंधु इस देश में लगभग रहते हैं, तो उनके लिए कार्यक्रम शिक्षा, चिकित्सा, ग्राम विकास के लिए काम करता है। ये कार्यक्रम कब तक चलेगा आपका? कार्यक्रम नहीं, जब तक ये सब विकसित नहीं हो जाता तब तक हम लोग ये कार्य करने वाले हैं। अच्छा, इसके बारे में कुछ डिटेल और दे दीजिए कि और क्या क्या कार्यक्रम करेंगे, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है आपका? हाँ जी, जैसे हुआ है। नहीं देखिए, ये तो हम यहाँ करने वाले हैं ना सांस्कृतिक कार्यक्रम। बाकी देश भर में तो हमारे 22,000 प्रोजेक्ट चलते हैं। उसमें शिक्षा के केंद्र हैं, चिकित्सा के केंद्र हैं, धर्म संस्कृति की रक्षा के केंद्र हैं और ग्राम विकास के कार्य चलते हैं। ये सारे देश भर में चलते हैं? पूरे देश भर में काम जितनी भी आपकी ब्रांचेज हैं वहाँ पर चलते हैं? सब जगह चलता है। हाँ जी सर, आप गोयल साहब, आप भी थोड़ा सा बताइए। आप भी थोड़ा सा बता दीजिए। सर, मैं मतलब राम बाबू जी हमारे वनवासी कल्याण आश्रम के हरियाणा प्रांत के अध्यक्ष हैं और भाई साहब राष्ट्रीय कार्यकारिणी के भी सदस्य हैं और मैं वनवासी कल्याण आश्रम का सचिव हूँ हरियाणा का। और हमारे संजीव अरोड़ा जी, ये हमारे वनवासी कल्याण आश्रम जिला के अध्यक्ष हैं। हाँ, तो ये कार्यक्रम जिला ने ही आयोजित किया है। जिला का ही कार्यक्रम है ये। इसमें हम लोगों को तो ऐसे ही मतलब बोलने के लिए बुलाया गया है, तो मेन संजीव जी देख रहे हैं सारे कार्यक्रम को। तो इसमें हमारा मकसद ये है भाई साहब कि वनवासी कल्याण आश्रम, जैसे इन्होंने बताया, आपने भी शायद अभी जिक्र किया, ये संघ का ही एक घटक है। तो अलग अलग सभी के काम बांटे गए हैं। जैसे भारत विकास परिषद है, उसके लिए सेवा का, समर्पण का, इस संस्कारों के ये काम करने हैं। लेकिन वनवासियों की जो 12 करोड़ करीब वनवासी इस पूरे भारत में हैं, तो उनके सर्वांगीण विकास के लिए, मतलब शिक्षा के लिए और शिक्षा का स्वास्थ्य के लिए और उनका एक इकोनॉमी के लिए, धर्म संकट जो उनके लिए हुआ है, धर्म संस्कृति को बचाने के लिए उन लोगों को, उनके लिए वनवासी कल्याण आश्रम को 1952 में डॉक्टर बाला साहब देशपांडे ने इसका स्थापित किया। तो आज ये बहुत एक बट वृक्ष के रूप में बन गया वनवासी कल्याण आश्रम। आज इसका बहुत बड़ा रोल है और जितने भी सीमांत क्षेत्र हैं, नॉर्थ ईस्ट के हैं, मान लीजिए कश्मीर के हैं, कहीं पर भी, हरियाणा और दिल्ली को छोड़ के सभी जगह, राजस्थान में भी वनवासी आप लोग को मिलेंगे अपने को। जो आप बंजारे बोल देते हैं, कुछ बोल देते हैं, तो इस तरह के लोग हैं। आज भी उनकी स्थिति काफ़ी ठीक हो गई जब से ये 13-14 साल से अपनी जो सरकार आई है, इसमें काफ़ी अच्छा होगा। फिर भी आज भी कई जगह में बड़ी परेशानियां हैं, मतलब बहुत परेशानी है। तो उन परेशानियों को देखते हुए वनवासी कल्याण आश्रम कहीं स्कूल बनवा रहा है, कहीं अस्पताल बनवा रहा है, तो उन सबको संपन्न करने के लिए हरियाणा के जो लोग हैं वो बड़े दिल खोल के उसमें साथ आ रहे हैं। जैसे कोई स्कूल वहाँ पे बनवा रहा है, अब कोई हिसार में तो स्कूल बनवा सकता है, ये वनवासी क्षेत्र में जाके स्कूल बनवाना एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन फिर भी उसमें हमारे प्रयास से, संस्था के प्रयास से लोग उससे जुड़ रहे हैं वहाँ पर। और अभी जो हमारे कार्यक्रम है, इसका भी मकसद यही है कि जो 60 बच्चे करीब भिवानी आश्रम में रहते हैं और वैसे इतने बच्चे वहाँ फरीदाबाद आश्रम में रहते हैं, तो ये सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं। तो इन बच्चों, ये जो यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम देने आ रहे हैं, राष्ट्रीयता से जुड़े हुए रहेंगे और उनके जो नॉर्थ ईस्ट के हैं या जम्मू कश्मीर की संस्कृति से जुड़े हुए रहेंगे। मान लीजिए नागा डांस है, जम्मू डांस उनका अलग से जो होगी संस्कृति का, या अरुणाचल प्रदेश का है, असम का बिहू डांस है, इस तरह के वो लोग संस्कृति पेश करेंगे। और इनके 2-2 बच्चों को हमारे परिवार वाले अपने अपने घर में लेके जाएंगे अपने अतिथि के रूप में, लेकिन उनके साथ एकदम घुल मिल जाएंगे ताकि वो जीवन पर्यंत, वो बच्चे जो 10 साल 12 साल के बच्चे हैं, उनके दिमाग में एक ये छाया रहेगा कि हरियाणा वाले या दिल्ली वाले कोई अलग नहीं है, वो हमारे ही भाई हैं। जैसे हम लोग बोल देते हैं देखने में शकल सूरत चाइना जैसी है, वैसे ही है, तो उनका वो भाव निकालने के लिए, क्योंकि उनको ईसाई जो लोग हैं उन्होंने इस तरह से उनको परिवर्तित कर रखा, उनका माइंडसेट परिवर्तित कर रखा है कि जो हरियाणा वाले लोग हैं वो तो तुम्हारे साथ नहीं देने वाले, हम ही साथ आएंगे। उनको मतलब राम के प्रति भी गलत भावना पैदा करी हुई है। तो उन सबको
एक टू में एक रक्त की भावना पैदा करने के लिए हम लोग इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के जो अपने नरसिंह बिश्नोई जी हैं, वीसी साहब हैं, वो बहुत सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने अपना ऑडिटोरियम हम लोगों को स्वेच्छा से ये प्रदान किया है और हम लोग वहाँ पे कार्यक्रम करेंगे। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आप सुजीत जी, आप बता दो कुछ। मैं चाहूँगा सारे पत्रकार भाई हमारे उस दिन भी आएँ और समाज के अंदर लोगों को बताएंगी इस संगठन के लिए और वनवासी समाज के लिए समाज को तन मन धन से जुड़ना चाहिए, जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। वो विकसित होंगे तो ही हम विकसित होंगे। ये हमारा संदेश है।